हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन का अनुप्रयोग और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब है सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है? परवलय 4y बराबर 3x² और रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पैराबोला 4y इक्वल टू 3x² एंड लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, इनके बीच में जो एरिया है वो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। अब देखिए, पैराबोला 3x² इक्वल टू 4y है, तो y एक्सिस के अनुदिश होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। ये पैराबोला है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट है। अब लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। x 0 पुट कर देंगे तो 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 6। तो 0 6 हो गया पॉइंट, 0 6 पॉइंट यहाँ होगा y एक्सिस पे। अब इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 है, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -4। -4 0 यहाँ होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये इस प्रकार से। अब इन दोनों के बिटवीन एरिया कौन सा है? इन दोनों के बीच का एरिया, मध्यवर्ती एरिया ये है। तो हमें इस पार्ट का, इस भाग का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। अब लिमिट कहाँ लेंगे? तो या तो हमें x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए या y एक्सिस पे चाहिए। तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इनका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से x एक्सिस पे क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे, लंब डाल लेंगे। ये हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे परवलय और रेखा, पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ से x अक्ष पर हमने क्या कर लिया, लंब डाल लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इनके निर्देशांक मिलेंगे, तभी तो अपने को ये पॉइंट मिलेंगे ना। तो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, पता लग जाएगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, 4y की वैल्यू है, यहाँ पे 2y है। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y, और 4y की वैल्यू 3x² प्लस 12 इक्वल टू 0। बाई ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करने पर, और साथ ही साथ 3 का भाग लगा दो, 3 से डिवाइड कर दो, x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर करने हैं, माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो 6 के फैक्टर जिनको ऐड करने पर अपने को क्या मिले, -3 मिले। क्या होंगे देखो, अच्छा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा।
और यहाँ पे आएगा 2x, गलती कर दी हमने है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो क्या हो जाएंगे 4 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 एंड माइनस 2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। हमें तो क्या चाहिए, मोस्टली जिसकी हमें आवश्यकता है वो क्या है, वैल्यू ऑफ x है, x का मान है। ठीक है ना, तो x का मान हमें मिल ही गया। और यदि हम y का मान ज्ञात करना चाहें, इन पॉइंट्स के बारे में बताना चाहें, तो ज्ञात कर लो कि जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या होगा, और x इक्वल टू माइनस 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू 4 रख दो, इसमें क्या हो जाएगा 12 है, माइनस 2y प्लस 12 है इक्वल टू 0, यानी 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 है। तो ये पॉइंट ये होगा 4 12 है। x की वैल्यू है माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 2 रख दो, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 12 है, 6 बचेगा तो 2y की वैल्यू जाएगी 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है माइनस 2 3, तो यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 2 0, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, परवलय व रेखा परस्पर बिंदुओं 4 12 तथा -2 3 पर प्रतिच्छेद करते हैं। पैराबोला एंड लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 4 12 एंड -2 3। ठीक है, तो अब हमें जो एरिया फाइंड करना है, जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो क्या हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, -2 से 4, लिमिट हो गई -2 से 4, x एक्सिस पे हैं तो y dx। अब y की वैल्यू देखो कहाँ से आएगी, अब ये जो एरिया है ये इस लाइन के द्वारा बाउंडेड है, इस लाइन के द्वारा परिबद्ध है, इसमें से क्या करना है, ये माइनस करना है जो पैराबोला द्वारा बाउंडेड है, यानी y कहाँ से, रेखा के समीकरण से, माइनस y परवलय के समीकरण से, dx इंटीग्रेशन -2 to 4, रेखा के समीकरण से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2y इक्वल टू क्या बन जाएगा 3x प्लस 12 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 12 है अपॉन 2। अलग अलग लिख दें तो चलो dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन -2 to 4, पैराबोला के इक्वेशन से, परवलय के समीकरण से y की वैल्यू 3x² अपॉन 4 dx। अब देखो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 3 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 12 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 4, -3 अपॉन 4 तो कांस्टेंट हो गया, x² बचेगा, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 लिमिट -2 to 4।
1/2। अब इसमें देखो लिमिट पुट करेंगे, 4 रखेंगे, 3/2, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48 माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, -2 रखेंगे तो 3/2 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 12 इंटू -2 -3/4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 1/4। अपर लिमिट रखेंगे 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2 क्यूब 1/2। अब देखो ये हो जाएगा 8, ये से कैंसिल हो जाएगा ना 8 टाइम, 8 इंटू 3 24, 24 और 48 को ऐड कर दो, 24 और 48 जोड़ दो, बहत्तर माइनस 2 दूनी 4, 6 और माइनस 24, 6 में से 24 घटा दो, 6 माइनस 24 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस -1/4, 4 क्यूब 64 माइनस -2 क्यूब -8 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा 90 माइनस 1/4 इंटू ये हो जाएगा 72, 45 माइनस 18। तो 45 में से 18 माइनस कर दो, 45 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, 27 27 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो गया 27 वर्ग इकाई हो गया, 27 स्क्वायर यूनिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू √3y और x इन तीनों के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर्व y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू √3y एंड x एक्सिस के द्वारा बाउंडेड जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो क्या है, सर्कल है, वर्त है, ये क्या है, लाइन है, रेखा है। सर्कल की बात करें, वर्त की बात करें तो केंद्र क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और इसकी रेडियस है जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 2। जब ये 2 है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 2 0 होंगे। अब x इक्वल टू वाई जो लाइन होती है वो ये होती है, ये मैंने आपको बताया था, मूल बिंदु से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से पास होती है। ये है x इक्वल टू √3y। अब एक है x एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। तो इन तीनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो क्या है, ये है। हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। लेकिन ये जो बाउंडेड एरिया है वो इस लाइन द्वारा भी बाउंडेड है और इस सर्कल द्वारा भी बाउंडेड है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है वो हम तभी ज्ञात कर सकते हैं कि ये या तो इस लाइन के द्वारा बाउंडेड हो या फिर ये इस सर्कल के द्वारा बाउंडेड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो अपना शेडेड रीजन है,
ये जो बाउंडेड एरिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। इधर वाला जो भाग है वो इस लाइन के द्वारा, इस रेखा द्वारा घिरा हुआ है, बाउंडेड है, और इधर वाला जो पार्ट है जो राइट साइड में है वो इस सर्कल द्वारा बाउंडेड है। ठीक है, तो अब हमें ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो वर्त सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 एंड लाइन रेखा x इक्वल टू √3y। अब ये कौन से बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं ये हमें देखना है। तो इन दोनों की जो इक्वेशन है उनको हमें सोल्व करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। यहाँ y की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जब y की वैल्यू 1 है तो यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या होगी? √3। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा √3, 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ y की जो इस पॉइंट के लिए जो y है वो क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो ये एरिया फाइंड करना है। √3, 1 पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के जो कोड होंगे, जो निर्देशांक होंगे वो होंगे √3, 0। ठीक है, तो जब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से √3 और √3 से 2। अभीष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to √3 y dx। अब y की वैल्यू किससे आएगी? लाइन से आएगी, रेखा के समीकरण से आएगी, प्लस इंटीग्रेशन √3 to 2 y dx। y की वैल्यू कहाँ से आएगी? सर्कल के इक्वेशन से आएगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to √3 रेखा के समीकरण से, इक्वेशन ऑफ लाइन से देखो y की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन √3 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 to 2 y की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन से √4 - x² dx। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 अपॉन √3 तो कांस्टेंट है, x है, तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² अपॉन 2 लिमिट 0 to √3 प्लस √4 - x², √a² - x² फॉर्मूला अप्लाई होगा, x/2 √4 - x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट √3 to 2। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 √3। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, √3 रखेंगे तो √3² माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अब इसमें देखो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा और 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। ये तो हमने इसमें रख दिया अपर लिमिट, माइनस अब रखेंगे इसमें लोअर लिमिट √3 अपॉन 2 √4
4 माइनस √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √3/2। अब इसको सोल्व करें, 1/2√3, √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, प्लस ये तो 0 है ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये बनेगा √3, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा π/3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो देखो 3 है वो √3 से √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा √3/2, प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई। यहाँ देखो √3 रखा हमने, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, 1 नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3/2, और ये क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो माइनस √3/2 और माइनस 2π/3, √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास पाई माइनस 2π/3, 3π माइनस 2π, क्या बचेगा π/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया था, जो अभीष्ट क्षेत्रफल था, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी π/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, सर्कल है, लाइन है, वर्त है और रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही था। तो देखिए वर्त है x² + y² = 16, तो इसका जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो क्या होगा 0 0, और रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी 4। अब ये इसकी क्या है रेडियस है, जब ये इसकी रेडियस 4 है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और y = x लाइन, जो लाइन है y = x, वो क्या होती है ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, यानी इस प्रकार की ये लाइन है। अब इन दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया ये भी है और ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करना है। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में तो ये है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब ये जो एरिया है वो इन दोनों कर्व द्वारा बाउंडेड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट तो होगा लाइन द्वारा बाउंडेड और एक होगा सर्कल द्वारा बाउंडेड, वर्त द्वारा परिबद्ध। तो हमें ये पॉइंट चाहिए, तो वर्त व रेखा परस्पर प्रथम चतुर्थांश में बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फाइंड करना है, तो y की वैल्यू x पुट कर दो इसमें,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2 और दोनों इक्वल हैं, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2√2। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है 2√2, 2√2, ये पॉइंट है ये। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वो क्या हो जाएंगे 2√2, 0, ये हो जाएगा। ठीक है। सर्कल एंड लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2√2, 2√2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब रिक्वायर्ड एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा लिमिट 0 से 2√2 y dx, और y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ लाइन से, प्लस इंटीग्रेशन 2√2 टू 4 y dx, और y कहाँ से आएगा सर्कल के इक्वेशन से। इंटीग्रेशन 0 टू 2√2, y की वैल्यू क्या है x, प्लस इंटीग्रेशन 2√2 टू 4 y की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन से √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर दें इसको इंटीग्रेट, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू 2√2, प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा x बाई 2√a² माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 2√2 टू 4। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो देखो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 2√2, 2√2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, प्लस अब रखेंगे 4, 4 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा। अब इस टर्म की बात करें तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, साइन इनवर्स 4/4, अब माइनस का साइन। अब रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे यानी 2√2, तो ये बनेगा 2√2/2 √16 माइनस 2√2 स्क्वायर, और 2√2 स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, ठीक है, प्लस 8 साइन इनवर्स 2√2/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8/2, और 8/2 क्या होगा 4 होगा, ठीक है, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू ये हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट, 8 का वर्गमूल 2√2, माइनस प्लस माइनस 8 इंटू ये हो जाएगा 1/√2, 2√2/4 है, ये क्या बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है π/4 होती है। अब इसको सोल्व करें तो 4 प्लस 4π माइनस 4 माइनस 2π, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4π माइनस 2π,
क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो जो अभीष्ट क्षेत्रफल है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये दो पैराबोला दे रखे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हमें इसमें फाइंड करना है। इन दोनों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हमने इसको एग्जाम्पल में किया है। हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ इसने a की वैल्यू क्या पुट कर दी है, 1 पुट कर दी है, ठीक है ना। तो वही तरीका है, इसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।